शारदीय नवरात्रि की मैं आपको बधाई देता हूं। और इस अवसर पर हाथरस वासियों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधियों को चुनाव के जिता करके भेजा। उनके प्रयास से 177 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी यहाँ पर हाथरस जनपद को प्राप्त हो रही है। इसकी बधाई मैं हाथरस जनपद के सभी नागरिकों को देता हूं। भाइयों बहनों, सरकार की विकास की सोच है और विकास किसी योजना के अंतर्गत सरकार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। ये योजनाएं विकास की सड़क की भी है, पेयजल की भी है, छात्रावास की भी है, स्टेडियम की भी है। और हम भी चाहते हैं कि हाथरस जनपद में भी बेटियां उसी प्रकार से आगे बढ़ने का कार्य करें जैसे आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा होगा। पारुल चौधरी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आई है और सरकार ने तय किया कि उसको हम डिप्टी एसपी बनाने का काम करेंगे। सीधे सीधे कोई बेटी अगर अपने परिश्रम से डिप्टी एसपी का पद हासिल करती है उसके लिए एक उपलब्धि है और उसी उपलब्धि के साथ जुड़ने के लिए सरकार आज खेल कूद की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, खेल का मैदान, ओपन जिम, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी उसी के हिस्से हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब भाइयों और बहनों को शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूं। 24 अक्टूबर को विजयादशमी की भी पावन तिथि है। इस अवसर पर विजयादशमी की अभी से आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आगामी पर्व और त्योहारों की बधाई देता हूं। ये पर्व और त्योहार आपके जीवन में खुशहाली का माध्यम बने, आपके जीवन में इसी प्रकार से खुशहाली आती रहे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए इस सफल सम्मेलन के लिए यहाँ के जिलाध्यक्ष को, यहाँ के सांसद जी को, यहाँ के विधायक जी को और भी अन्य सभी पदाधिकारियों को और महिला मोर्चा की सभी बहनों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। जहाँ पर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ जहां पर विकास समान रूप से हो रहा है, लेकिन जिन्हें विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है उनके लिए नई नई योजनाएं बन रही है। और इन योजनाओं के क्रम में आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम हो या फिर खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाने, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश के अंदर खेल कार्यक्रमों को एक नई गति प्रदान करने का कार्यक्रम रहा हो या फिर देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके विकास के अभियान के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम, ये निरंतर एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आपने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर देश को बदलते हुए देखा है। 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बदलती हुई स्थिति को देखा है। किस तरीके से आज विकास की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी हो रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है उत्तर प्रदेश पुलिस। भाइयों बहनों,